बंसीधर नगर अनुमंडल अस्पताल में लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने उठाया आवाज। उस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, भाजपा एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, शहरी मंडल अध्यक्ष कुमार कनेस, ग्रामीण मंडल विकास पांडे, प्रमुख रविंद्र पासवान, पूर्व विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, पूर्व ग्रामीण प्रतिनिधि विभूति भूषण चौबे, युवा मोर्चा अध्यक्ष ग्रामीण आशुतोष पांडे व मुकेश रजक इत्यादि उपस्थित रहे। बंसीधर अनुमंडलीय अस्पताल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बंसीधर अस्पताल के अंदर जो यहाँ के उपाधीक्षक के द्वारा उदासीन रवैया और अस्पताल के कुप्रबंधन के सवाल पर हम लोगों ने आज अस्पताल का निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ अपने जिला के उपाध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी जी, जिला अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी एवं दोनों मंडल अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने आज अस्पताल का दौरा किया और जो कुव्यवस्था देखने को मिला, हम लोग निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यहाँ की सरकार और यहाँ के जो स्थानीय उपाधीक्षक हैं, दोनों लोग स्थानीय जो हमारे लोग हैं, यहाँ के जो मरीज हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लगातार। और जिस तरह की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिला कि न तो ऑक्सीजन की हॉस्पिटल में व्यवस्था है, न तो निमोलाइजर की व्यवस्था है, न तो उचित किसी भी तरह का प्रॉपर दवा की व्यवस्था है। MBBS डॉक्टर लगातार बाहर से दवा लिख रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा अपना उनका कमीशन झलकता है। और दूसरे तरफ CHO से हॉस्पिटल का जो है OPD और इमरजेंसी की व्यवस्था चलाई जा रही है, जबकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में MBBS के डॉक्टर हैं, पर्याप्त मात्रा में अपने BMS हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह का CSC सेंटर जो नगर उटारी में 20 है, 18 CHO होने के बावजूद भी कोई भी CSC सेंटर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जनमानस के साथ किस तरह से यहाँ की सरकार खेल रही है। और सारे CHO जो हैं अस्पताल का गणेश परिक्रमा करते हैं, प्रभारी को कमीशन देते हैं और ड्यूटी कोई नहीं करता है। लगातार CSC सेंटर बंद मिल रहे हैं और इस तरह का जो कुप्रबंधन देखने को मिला है, मैं आप लोगों को यह कह सकता हूँ कि यहाँ एकदम पूरे तरीके से उपाधीक्षक का मनमानी चल रहा है, अपना मोनोपोली चल रहा है। दवा में बड़े पैमाने पर घोटाले नज़र आ रहे हैं, चाहे वह अस्पताल के जो अभी आप लोग देखे होंगे पिछली वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर अस्पताल के रख रखाव, अस्पताल के रिपेयरिंग के नाम पर बहुत पैसे आए, जिसको हम लोग कह सकते हैं करोड़ों रुपए का बंदर बांट स्थानीय उपाधीक्षक के द्वारा बंदर बांट करते हुए स्थानीय लोगों को सीधा लाभ दिलाया गया, जो जांच का विषय बनता है। और हम लोग यह मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से कि अविलंब इसकी जांच करते हुए और इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में बाध्य होकर के सड़क पर भी उतरने के लिए बाध्य होंगे। स्वास्थ्य मेला में क्या बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, क्या मामला है? स्वास्थ्य मेला तो जो देखने से लगा किसी भी तरह का कोई ध्वनिक विस्तारक यंत्र के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जबकि स्वास्थ्य मेला में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार के साथ ही किया जाता है, जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के उपाधीक्षक, मैं पहले भी बोला हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जनमानस को लाभ मिले और सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि मेला के माध्यम से पैसे की बंदर बांट की जा रही है और किसी भी तरह का यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी भी तरह का जागरूक नहीं किया जा रहा है। जो मेला में भारी अनियमितता देखने को मिला, जब हम लोग अभी मेला के बाद गए तो देखे कि मेला 5 बजे तक लगना है, लेकिन बीच में ही पूरा 2 बजे से ही पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है। हम लोग 2 बजे गए थे अस्पताल में, तो इस तरह का व्यवस्था है। लगातार खाना पूर्ति किया जा रहा है, CSC सेंटर सब बंद पड़े हुए हैं, MPW अपने अपने घरों में हैं। सारे CHO जो हैं अस्पताल के कैंपस में रहते हैं, जबकि उनको CSC सेंटर में रहने के लिए जगह सरकार के द्वारा बनाई गई है। आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आने वाले समय में इस तरह के जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करते हुए
प्रमुखता से छापते हुए उनको उजागर करने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल अस्पताल में, क्योंकि जनता से बराबर शिकायत मिल रहा था कि यहाँ का प्रबंधन जो है जनता के लिए कम, ठेकेदार और जो बिचौलिया हैं उन लोगों के लिए काम कर रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल अस्पताल में गया और जाने के बाद और यहाँ के उपाधीक्षक है उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया मुक्त रूप से कि निश्चित रूप से हम एकदम लाचार हैं, बेबस हैं। जो अवैध यहाँ पे क्लिनिक चल रहे हैं उन पर जब सवाल किया गया तो बोल रही हैं कि हम तो क्या कर सकते हैं, हम लोग जाते हैं तो नहीं कोई मिलता है। हम लोगों ने बोला कि आज तक आपने कार्रवाई क्या किया, इसकी जो भी गलती हो रही है, अगर आप यहाँ के हेड हैं तो आपने कार्रवाई क्या किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको 15 दिन का मौका दीजिए, हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे और जो दोषी होंगे उन तक हम लोग पहुँचेंगे। फिर नया बात आया यहाँ के जो भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो सरकार का सप्लाई का दवा है वो तो उपलब्ध भी नहीं रहता और वो बराबर बाहर का दवा लिख दे रहे हैं। इस पर इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर किया कि MBBS को हम लोग दबाव नहीं दे सकते हैं। अब इसके लिए जो इनका बात आया हम लोग सिविल सर्जन से बात करेंगे, फिर जो स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल है, क्या डॉक्टर माने सरकारी दवा आपका अगर नहीं लिखेंगे तो खरीद क्यों की जा रही है। बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दवा खरीदा गया है और वह दवा अगर नहीं लिखा जा रहा है तो फिर खरीदने का क्या मकसद है। आम आदमी जब बाहर से दवा खरीद रहा है, ऐसी कई सारी बिंदु अभी हमारे सांसद के प्रतिनिधि जी भी आप लोगों को बताए थे। बहुत सारा ऐसा विषय है जो बोलने से हल नहीं होगा, उसको करना होगा। और आज इस प्रतिनिधि से मिल के उन्होंने यह बात स्वीकार किया है कि गलतियां हो रही है, आप लोग आए हैं, हमको 15 दिन का समय दीजिए। अब 15 दिन जो है यह प्रतिनिधिमंडल उनको समय दे रहा है। इस पर कितना वो अक्षरशः उतरती हैं काम करने के लिए, काम करने की निष्ठा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर जैसा कि आपको बताया गया हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष का काम ही है, चूँकि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अभी एक और काम हुआ कि जो मेला लगा उसमें सांसद जी के जो कहीं आता पता नहीं है, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि सभी जनप्रतिनिधि को, प्रमुख जी का वहाँ कोई नाम पता नहीं है, जबकि सबको बुला के यह कार्यक्रम को करना था। तो कौन इनके पीछे खड़ा है, कौन चला रहा है, या इनके द्वारा खुद किया जा रहा है, या तो आगे का विषय है। अब ऊपर के पदाधिकारियों से हम लोग बात करेंगे इसके लिए। इन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, 15 दिन को समय दिया जाता है, उसके बाद अगला रूपरेखा बना के इनसे बात किया जाएगा कि इस पर क्या काम किए। उपाधीक्षक से अवैध क्लिनिक के बारे में बात किया है। हालांकि वो अवैध क्लिनिक पर लगाम कैसे लगाएंगी, वे खुद अपने ही आवास में अवैध क्लिनिक चलाती हैं और अवैध क्लिनिक के चलने से लगातार क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है। और इसके पीछे केवल कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन है। पैसा लेते हैं, CS या ऊपरी पदाधिकारी आते हैं, सूचना करके आते हैं सभी क्लिनिक को कि मैं फलाने दिन छापा मारूंगा, और चले आते हैं और आकर छापा मारते हैं, कोई मिलता नहीं है। यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है कि क्लिनिक आपके छापा मारने के बाद 10 मिनट बाद ही क्यों चलने लगता है, ऐसा क्या है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला अस्पताल के उपाधीक्षक का है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी शिविर लगा हुआ था आयुवास, केवल पैसा कैसे हम कमा सकते हैं, इसका माध्यम है पैसा, और कुछ नहीं है। बाकी न कहीं प्रचार हुआ है न प्रसार हुआ है। हम लोग का तो विचार तुरंत उपायुक्त से मिलना था, परंतु उन्होंने अनुरोध किया है और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी का भी आदेश है कि 15 दिन को मौका दिया जाए। लेकिन हमको जो लग रहा है कुछ सुधार होने की स्थिति नहीं है। इनका जो रवैया है, आज 20 साल से ही पोस्टिंग है यहाँ पर नगर उटारी में। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक अधिकारी एक ही जगह पर 20 साल से रहे तो कहीं ना कहीं वह उसका जो मानसिकता है इस क्षेत्र के प्रति नकारा हो जाता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि इनको हटा करके अविलंब यहाँ पर नया उपाधीक्षक का